हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। एक्चुअली लाइट नहीं है, मोबाइल से कनेक्टिविटी चल रही है। पता नहीं कब तक चलेगी बच्चों ये कनेक्टिविटी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर चल ही जाए इससे। चलो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। सर मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ। एक मिनट है। ओके। तो बच्चों बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता रहा था, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रहा है तो सर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप ऐसे समझ जाइए। देखिए ये क्या है ना, 3D चैप्टर है। 3D चैप्टर को पढ़ाने के लिए क्या है ना, कुछ चीजें आप लोगों को बच्चों मैं आपको 2D में नहीं बता सकता हूं, जैसा कि आप जानते हैं। 2D में नहीं बता सकता हूं, प्रॉब्लम्स ये है हमारे पास। तब भी मैं एक बार आपको पहले थ्योरेटिकली पूरा लेक्चर पढ़ा देता हूं। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों की जो लेक्चर है ना, उस लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे कि सर फिर उसको हम जो है एक बार डायग्राम से अलग से मैं गूगल से डाउनलोड करके समझाऊंगा आपको। तो पहले आपको 2D पढ़ना है। तो कल मैंने आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा दिया था, है ना। कल ये आपका कंप्लीट हो गया। आज मैं आप लोगों को बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने जैसा कि कल आपको बताया था सर, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ईच मैंने कल बताया था ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल कंटेंट टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप जानते हैं कि सर प्रत्येक टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स है जो हमारे पास क्या है कि ईच बॉडी डायगोनल कंटेन करता है टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। मतलब जो बॉडी डायगोनल है ना, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो बॉडी डायगोनल होता है वो हमेशा दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करता है, एक बॉडी डायगोनल। तो ओवरऑल बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास चार बॉडी ओवरऑल चार बॉडी डायगोनल होते थे सर। ओवरऑल कितना होता था? फोर बॉडी डायगोनल होते थे। तो फोर बॉडी डायगोनल फोर इंटू कितना कंटेन करेंगे, 4 × 2 = 8 को कंटेन करेंगे। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब इसी में मैं आप लोगों को ऑक्टाहाइड्रल्स के बारे में बता देता हूँ बच्चों। ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स देखो, ऑक्टाहाइड्रोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता था।
ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये सर ऐसे हो गया, सर ये ऐसे हो गया, और सर ये आपका ऑक्टाहेड्रल ऐसे बन जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था सर ऐसे होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सर, अब आपको मैं लोकेशन समझाता हूँ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की कैसे आएगी। तो देखो बच्चों, एक यूनिट सेल को बना लीजिएगा, एक यूनिट सेल को बना दीजिएगा। मैं एक ही यूनिट सेल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आपको दिखा पाऊंगा। अब देखो सर, मैं आपको बता देता हूं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, occurs in edge center as well as body center। एज सेंटर और बॉडी के सेंटर में ही मिलता है, ठीक है ना। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर एज सेंटर और बॉडी के सेंटर में मिलता है। तो देखो सर कैसे पता करेंगे इसके बारे में, एक काम करो बच्चों, जरा देखो ध्यान से, एक पार्टिकल आप इस कॉर्नर पे रखिए, एक पार्टिकल इधर वाले कॉर्नर में रखिए, एक इसके इधर वाले कॉर्नर में रखिए। मतलब ये पार्टिकल है इधर, ये पीछे लैटिस सेल में इधर भी एक होगा, है ना, इधर वाले फेस पे रखो, ये इधर वाले फेस पे रखो, दूसरा पार्टिकल इसके उधर साइड वाले फेस पे रख दो, ठीक है ना। सर दूसरा यहाँ पे रख दो, तीसरा सर एक काम करो, यहाँ ऊपर वाले फेस में आप लोग रख दो, और एक पार्टिकल इस वाले फेस में आप लोग रख दो। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे अभी भी आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखो, एक पार्टिकल तो सर मैंने क्या किया बच्चों, एक पार्टिकल इधर रखा, दूसरा पार्टिकल इधर वाले फेस में रखा, तीसरा इधर वाले फेस में रखा, ठीक है ना सर। एक, अब आप क्या करिए बच्चों, मैं आपको एक बात समझाता हूं इसमें। अब एक काम करो आप लोग, एक पार्टिकल आप ऐसे रखो, समझ रहे ना। ये सर एक काम करो, ये आगे वाला फेस है, मान के चलो सर ये आगे वाला फेस है, ठीक है ना। और सर एक पार्टिकल इधर ऊपर वाले फेस में रखो, और एक इधर साइड वाले फेस में रखो, ऐसे रखता हूँ मैं, चलो। एक मिनट है, ये यूनिट सेल थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा ये, नहीं तो। देखो देखिए बच्चों, यहाँ पे सर एक काम करो, बच्चों एक काम करो, एक पार्टिकल सर आप इस वाले फेस में रखो जी, एक पार्टिकल इधर पीछे वाले फेस में रखो, एक इधर साइड वाले फेस में रखो, ठीक है ना। अब एक काम करो सर, एक पार्टिकल आप इस कॉर्नर पे रखो, और एक आप इस वाले फेस में रखो, और एक पार्टिकल आप इस वाले फेस में रखो। सारे पार्टिकल के सेंटर को मिला दो ऐसे, ये ऐसे मिला दो इनको ऐसे। अब देखो, इस पार्टिकल को इसको ऐसे मिलाओ, और इस वाले पार्टिकल को ऐसे मिलाओ। तो बच्चों आप मुझे एक बताओ, आपको एक एक्टाहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिख रहा नहीं दिख रहा, बताओ, ठीक है ना। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिख रहा होगा। तो इस जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, इसका जो सेंटर है ना, वो इस एज के सेंटर पे है, ये देखो, समझ रहे हैं क्या सर। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो सेंटर है ना बच्चों, सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वॉइड्स का जो सेंटर है ना सर, ये एज के सेंटर में है। तो एज के सेंटर में है, ठीक है ना। तो ईच एज सेंटर पे होगा। तो आप मुझे बताओ, एज कितने होते हैं? 12 होते हैं।
इंटू 12 एज के सेंटर पे 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, प्लस एक बॉडी के सेंटर में होता है, मैंने आपको बताया एक यहाँ पे होता है, तो सर ओवरऑल कितने हो गए 4 हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए किसी भी यूनिट सेल में सर 4 आ गई। कहने का ये मीनिंग है कि सर कहने का ये मीनिंग है बच्चों कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है किसी भी यूनिट सेल में 8 होते हैं, और टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टाहेड्रल 4 होते हैं, और एक्टाहेड्रल क्या होते हैं 8 होते हैं। मैं इसको यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं 8 हो गए, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कितने हो गए सर 4 हो गए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं बच्चों, सर टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने यहाँ पे लिखा बॉडी के डायगोनल में मिलते हैं। और सर ये कहाँ पे मिलते हैं सर, ये आपके एज सेंटर, एज सेंटर प्लस बॉडी के सेंटर में मिलता है। देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिएगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 8 हो गया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, ठीक है ना 4 हो गया। तो एक तो आपका एज सेंटर हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा सर बॉडी का सेंटर हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ सर, एज सेंटर ये है, तो ईच एज सेंटर मैंने आपको बताया कि ईच एज सेंटर कंटेन, ठीक है ना, या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ईच बॉडी डायगोनल, मैंने आपको क्या बताया ईच बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करता है। ईच बॉडी का जो डायगोनल होगा वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा कंटेन करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इधर देखो रे बच्चों, अब देखो सर यहाँ पे देखो एक बॉडी डायगोनल, यहां से अगर आप एक लाइन इधर को खींचोगे तो आप मुझे एक बात बताओ सर, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बॉडी डायगोनल हो जाएगा नीचे से इधर, तो मतलब यहां से यहां तक ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर का पार्टिकल है यहां से यहां तक। अब मैंने कहा एक बॉडी के डायगोनल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2, तो आप मान के चलिए 2 ऑक्टाहेड्रल जो सॉरी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं एक बॉडी डायगोनल में लिखा हुआ है ना। तो देखो सर मान के चलो एक इधर हो गया, एक इधर लगा दिया आपने, और एक इधर पे लगा दिया, ठीक है ना सर। अब ऐसा हो गया, और यहाँ पे कोई बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल को मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं। ये जो बीच का पार्टिकल है ना बच्चों, ये मैंने आपके सामने ये क्या बना रखा है सर, ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है बीच का पार्टिकल, ये बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल है। ये वाला जो पार्टिकल है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये ऐसे। तो आप मुझे बताओ, आपके पास एक बॉडी डायगोनल यहाँ है, सपोज आप इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो, यहां से यहां तक ये आपका ए हो जाएगा, और ये सर आपका बी हो जाएगा। अब मान के चलो सर यहाँ पे कोई एक कॉर्नर पे पार्टिकल आपने रखा है ऐसे, दूसरा पार्टिकल सर आपने ऐसे रखा, ठीक है ना सर। देखो बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल ऐसे रख दो, ये वाला पार्टिकल जो मैं रख रहा हूं देखो, ये ऐसे वाला पार्टिकल जो है, ठीक है ना ऐसे रख दिया। अब सर देखो यहाँ पे बीच में एक पार्टिकल यूं ऐसे रखा, और ये यूं ऐसे रखा, ऐसे चिपक के रहता है।
मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पे देखो ये बॉडी डायगोनल है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो आप मुझे बताओ, एक बात बताओ रे, यहाँ पे जरा ध्यान से सोचिए। मुझे एक बात बताओ बच्चों कि सर यहाँ पे, सर एक बात बताओ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, तो सर ये कितना है? एक बॉडी डायगोनल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी? बताया था ना मैंने, √3a। अरे मैंने आपको बताया है। देखो, अब देखो यहां से यहां तक ये सेंटर तक की डिस्टेंस होगी। समझ में आई बात क्या? यहां से यहां तक की ये सेंटर तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखो, अब एक काम करो सर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये तो आपका √3a हो गया। अब सुनो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी होगी? √3a/2 है ना। अब सुनो सर, अब देखो, अब यहां से देखिए ये सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी? √3a/4। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। ठीक है ना सर? तो यहां से आप देख रहे हैं सर, सर यहाँ, मतलब वो पहले की आपने आधा डिवाइड किया, हाँ हाँ, उसका उसी को, 3a/2 आया। हाँ ये आधा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैंने 3a/2 ले लिया। और सर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 3a/4 हो जाएगा, है ना। तो कहेंगे कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स तक की डिस्टेंस कितनी है? 3a/4 है। समझ में आ रही क्या? ये कॉर्नर है, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड्स तक की डिस्टेंस कितनी है? सर ये 3a/4 है ना। अब देखो, कॉर्नर से बॉडी सेंटर वाले तक की डिस्टेंस कितनी है? कॉर्नर से बॉडी के सेंटर तक वाले पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है? 3a/2 है। अब कोई बोलेगा आपको दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस बोल रहा है? ये वाली डिस्टेंस है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है ना सर, यहां से यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ रे बच्चों? सर यहां से यहां तक तो √3a/4 है, तो ये भी √3a/4 है, तो ये आपकी √3a/2 होगी नहीं होगी, बोलो। अरे आ रहा समझ में क्या? इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस √3a/4, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस √3a/4, तो √3a/4 प्लस √3a/4 कितना हो गया? √3a/2 होगा नहीं होगा? यस सर। बताओ। किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो। सर ये डायग्राम है किसका? अरे ये डायग्राम
मैंने कल बताया था ना, यहाँ पे बताया ना, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है जो बॉडी के डायगोनल में मिलते हैं, तो बॉडी, तो यहाँ पे ईच बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करता है। कल के लेक्चर में बताया था मैंने। तो सर एक टेट्राहेड्रल, एक अगर आप बात करेंगे सर, एक बॉडी के डायगोनल की बात करेंगे सर, वो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कंटेन करता है। कल बताया था ना मैंने। तो सर ये बॉडी डायगोनल है, तो ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे मैंने दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखा दिए, बीच सेंटर का एटम। अब मैंने इस डायगोनल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया हूँ। समझ रहे हैं क्या? सर वो बीच में जो तीन अपने एटम्स जैसा वो ड्रॉ किया है वो क्या है? ये बॉडी के सेंटर का एटम है ना, बॉडी के सेंटर का एटम होगा। नहीं समझे? नहीं पता तो। अरे यार, ये बॉडी के सेंटर का एटम है, ये बॉडी के सेंटर का। मैंने कल के लेक्चर को पढ़ा था क्या, शाम जब मैं इसको पढ़ा रहा था तब था क्या, या चला गया था? हाँ सर, हाँ सर वो तो पता चल गया कि वो दोनों ए और बी पे वो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो ये दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये भी पता लग गया ना। यस सर। ये बीच में एक बात बता, बॉडी डायगोनल कब पड़ेगा? जब बॉडी के सेंटर पे कोई एटम होगा तभी पड़ेगा ना। अरे ये कोई एक यूनिट सेल है, देख, ये कोई एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के क्या बॉडी के सेंटर में पार्टिकल नहीं होगा क्या? होगा ना। मतलब सर वही, मतलब बॉडी डायगोनल के अलग सर जो तीन पार्टिकल आएंगे आपने वो ड्रॉ किए ना बीच में। ये हाँ सर। ये तो पार्टिकल, ये तो वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये दोनों। नहीं सर, ए और बी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके उन दोनों के बीच में जो तीन है वो उनकी बात कर रहा हूँ। ये और ये ना। यस सर। एक मिनट है। ये देखो, ये और ये बोला ना सर, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल बोला ना। यस सर। अरे तो बच्चा यही तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये दोनों तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर। सर ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं यूनिट सेल में। और उसके बाद जो बचे हुए ये और जो ये दिख रहे हैं ना, ये ब्लैंक ब्लैंक पार्टिकल, ये तो तेरे जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। और जिसमें लाइन ड्रॉ की है वो आपके बॉडी के सेंटर का पार्टिकल है। मतलब सर टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर पे नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, कॉर्नर पे कहाँ होता है, मैंने कल अच्छा बताया नहीं ओके था। ओके ओके। मैंने कल बताया नहीं था, कॉर्नर बॉडी के सेंटर पे ही जो उनका सेंटर होता है। समझ गया सर। ओके, तो देख लीजिएगा ये डिस्टेंस। हो सकता है कभी कभार एक बात पूछी जा सकती है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल से कभी कभी पूछ सकता है कि कॉर्नर तक की डिस्टेंस बॉडी डायगोनल के अलोंग आपको पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जिसमें कोई भी टेंशन नहीं लेने का है किसी को। ठीक है सर। तो देखो, आप देख रहे हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, उसका ट्वाइस कितना हो रहा है, उसका 2 टाइम्स क्या होता है यूनिट सेल के अंदर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है या नहीं होता है बताओ? सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के 2 टाइम्स क्या होता है सर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, ये बात समझ जाइए। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं, अगर किसी भी पार्टिकल में, सपोज किसी भी पार्टिकल में नंबर ऑफ एटम, सर किसी भी पार्टिकल में अगर नंबर ऑफ एटम तेरे पास n है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होंगे सर, n ही होंगे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होंगे, n ही होंगे। तो उसके बाद ये जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाएगा सर, ये 2n हो जाएगा।
अरे बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, बोलो। मतलब n होगा, लेकिन कैसे सर? इसके लिए होगा। अगर सपोज किसी में एक पार्टिकल है, नंबर ऑफ एटम एक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, वो एक ही होगा। टेट्राहेड्रल ठीक उसका दुगना हो जाएगा, 2। नहीं समझे? बेटा नहीं आया समझ में? समझ गया सर। मतलब एटम एक होगा तो ऑक्टाहेड्रल एक होगा और टेट्राहेड्रल दो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर। अब आप देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, एक मिनट है, मैं आपको जो है पेज शेयर करता हूँ।
देखो बच्चों, एक यहाँ पे 71 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन ए कंपाउंड ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन सीसीपी अरेंजमेंट, ए ऑक्यूपाई 1/6 of tetrahedral voids and cation B occupy 1/3 of octahedral voids. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? देखिए आपको क्या कह रहा है सर, यहाँ पे आपको कह रहा है ए और बी की बात कर रहा है। देखो ऑक्साइड आयन होगा मेन, और इसमें आपका एक तो ए है, दूसरा बी है। ए ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मान के चलो ए आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में मिल रहा है, बी आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिल रहा है। मैंने बोला था अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये मान के ये नंबर ऑफ एटम हो गया, ये अगर n है, ये अगर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम ये है तो ये 1 है, तो ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब सुनो सर कैसे करेंगे। अब वो कह रहा है कि सर ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये 1/6 पे पाया जा रहा है, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, 1/3 पे है या नहीं है। तो सर ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, और सर ये क्या हो जाएगा आपका 1/3, ए आपका 1/3, बी आपका 1/3, ऑक्सीजन तो आपका 1 है, तो इसको सिंपल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा A1 B1, ऑक्सीजन पे 3 आएगा नहीं आएगा, AbO3, इसका फॉर्मूला बना नहीं बना, बोलो बोलो रे बच्चों। Yes, sir. अरे सबको आया समझ में? Yes, sir. AbO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देख लीजिएगा, किसी को दोबारा बताना पूछ लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे किसी को कोई भी डाउट आता है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये क्या है, स्फायर, ऐसा लिखा है सेफायर इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई एक कंपाउंड है सेफायर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस विद एल्यूमिनियम आयन इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्लोजेस्ट पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ये तो बड़ा आसान है, कर सकते हैं क्या आप लोग, करो तो जरा 2 मिनट ट्राई करिए खाली, फिर मैं करता हूं इसका, 2 मिनट ट्राई करो तो।
बच्चा कर पाओगे सर। क्या? हाँ, सर Al2O3। Al2O3। यस सर। अरे और बच्चे नहीं कर पा रहे हैं क्या? और बच्चों का कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे को, क्या करते हैं। वो क्या बोल रहा है इस, उसमें लिखा हुआ है कि सफायर इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और हमें मतलब नहीं वो क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस विद एल्यूमिनियम आयन इन 2/3 ऑफ octahedral voids in closed packed array of oxide ion। इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं है, पहली बात, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स नो। ऑक्साइड ऐसा लिखा है ना, क्लोज्ड पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ बना होगा, तो ऑक्सीजन से एक ही है इसमें क्या? एल्यूमिनियम है, और वो भी कहाँ पे मिल रहा है सर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में मिल रहा है। मान के चलो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है इसको आप मान के चलो ये 1 है, तो ये भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। तो ये 1 है, तो ये आपका 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो 1 और 2/3 पे ये मिल रहा है, और ये 1 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम पे 2/3 और ये 1 होगा, तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Al2O3। इसका फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा बोलो? अरे Al2O3 इसका फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा? यस सर। बताओ यार, कितना आसान है। नहीं कर पाओगे क्या अभी भी? और चलो ये वाला करो, तो सब बच्चे इसको करो, चलो इसको करो तो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 करो, सब लोग करो इसको।
बच्चों इसमें ये थोड़ा एक लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, आपको बस कोबाल्ट के रिस्पेक्ट में ही निकालना है सब कुछ। कोबाल्ट के रिस्पेक्ट में ही आपको निकालना है। कोबाल्ट के रिस्पेक्ट में ही निकालना है, निकालो तो। कुछ हो रहा है क्या? अरे क्या आया आंसर, बोलो बच्चों। अब इसमें ये क्या है, कोबाल्ट एटम 1/8 ऑफ, ये कोई कोबाल्ट एटम है ना, ये आपका जो है कोबाल्ट एटम होगा, CO। कोबाल्ट 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स एंड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स। भाई ये कोबाल्ट है, देखो कोबाल्ट मान के चलो आपका ऑक्सीजन 1 है, तो कोबाल्ट भी आपका 1 है। लेकिन सर ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, तो एक तो ये ऑक्टाहेड्रल में मिल रहा है, दूसरा टेट्राहेड्रल में मिल रहा है, तो सर इधर अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये इसके कहाँ मिल रहा है, 1/8, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल और 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 1/2 और ये 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो एक बात बताओ रे बच्चों मुझे, आप लोग खुद से बताओ कि सर अब ओनली कोबाल्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1/2 प्लस 1/4 पोर्शन में मिल रहा है ना। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इजिकल टू 3/4 होगा नहीं होगा। कोबाल्ट आपका 3/4 में मिल गया, बोलो। तो बस, तो कोबाल्ट और ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये 3/4 है, सर ये 1। सर वो टेट्राहेड्रल 2 है सर। टेट्राहेड्रल एक्चुअली ट्वाइस होता है ना ऑक्टाहेड्रल का। सर टेट्राहेड्रल ट्वाइस होता है ऑक्टाहेड्रल का। नहीं हो पा रहा है बेटा, चलो मैं ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और देता हूं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको बढ़िया से और भी आएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, इसको 2-4 क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस में आने के लिए। यहाँ पे नोट करता हूं मैं। देखिए
A compound is made up of two elements, P and Q. ठीक है ना? In CCP arrangement. While P occupy all tetrahedral voids, and octahedral voids. Calculate the formula of compound. उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालो कह रहे हैं। ये तो बड़ा आसान है, ये तो करो तो बच्चों, करो तो बेटा शाबाश, प्रैक्टिस करो इसको। अरे हुआ क्या किसी से? Yes. Sir, ओके, और किससे हुआ? रेज योर हैंड। जितने बच्चों से हुआ है रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ओके, ओहो, ओनली 2-3 स्टूडेंट, और भी करो। ओनली 3 स्टूडेंट, कम से कम 10 लोगों को तो करना चाहिए यार, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट को तो करना चाहिए। और बच्चे या तो नहीं कर रहे हैं या कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग या राइट जो भी आए, रॉन्ग आए या राइट आए, वो बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। करो फटाफट। अरे अभी भी नहीं किया क्या? क्या वही है बच्चे उतने, उससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं क्या? 4 बच्चे आ गए अब। अच्छा, अब लाइन में आ गई जिया पटेल भी आ गई, ऐसा भी आ गई है। ओके,
कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल छूने की कोशिश ही नहीं करते। अरे देखो यार, इसमें सर क्या है, ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ क्यू पी एंड क्यू, सीसीपी में है। पी ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, सर ये टेट्रा में है और ये ऑक्टा में होगा, जाहिर सी बात। ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ यार, सारे के सारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में ये मिल रहा है तो इसके आधे में ये मिलेगा ना 4, लेकिन 4 का कितने में है बोला, ये 1/2 में है या नहीं है, बोलो सर। ये आपका कितना हो सर जाएगा? आपने 8 क्यों लिया सर? अरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, 8 होते हैं ना टोटल। हाँ सर। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एट और 2 हो जाएगा, तो P8 Q क्या बोलेगा, 2 बोलेगा या क्या बोलेगा इसको, P4Q ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा, इसका फॉर्मूला आया नहीं आया पता? Yes, sir. किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर ये 8 होते हैं, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सर, क्या टेट्राहेड्रल बॉडीज, मतलब आपने 8 बोला, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं समझा बॉडी नहीं। डायगोनल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने कहा ना, एक यूनिट सेल में 8 होते हैं और उसका जस्ट आधा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ये ऐसे बता दिया मैंने, नहीं पता लगा? नहीं ये तो पता चल गया सर, लेकिन आज आप समझा रहे थे ना स्टार्टिंग में ऑक्टाहेड्रल बॉडीज वाला, वो क्यूब ड्रॉ करके, हम्म। अब वो सर वापस से समझाना ना एक बार लास्ट में फिर। उसका फिलहाल कुछ काम नहीं है ना, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ले, उसका कुछ काम नहीं है ना अभी। एच सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। समझाऊंगा उसको, उसको तो रिकॉर्डेड में भी देख सकता है, लेकिन सर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो कुछ समझ में और भी आ जाएगा फिर। क्या बोलता भाई? हम्म। समझाऊंगा उसको, लेकिन पहले थोड़ा 2-4 क्वेश्चन तो कर ले। इन ए कंपाउंड oxide ion are arranged in CCP. Tetrahedral voids are occupied by cation A and one-fourth are occupied by one-fourth of octahedral voids, ऐसे लिख। 1/4 of octahedral voids are occupied by B. What is the formula of compound?
लो, लो करो तो बेटा इसको। करो तो इसको। अरे इसको करो। Done. जो जो बच्चे कर दिए हैं वो रेज करिए अपने हैंड को, मैं समझ जाऊंगा। थ्री स्टूडेंट, यस। और प्रथम पटेल ने भी कर दिया अभी, क्या बात है। फोर, जिया पटेल, ओके। और लोगों का तो कुछ समझ ही नहीं आता यार, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे क्या है करके। कुछ भी समझ नहीं आता मुझे। और लोग भी करो भाई जल्दी से इसको। करो इसको जल्दी। कशिश, कौशा, कशिश कुछ नहीं आ रहा है बेटा। सर ट्राई कर रही हूँ। कौशा को कुछ आ रहा है क्या? यस सर, ट्राई कर रही हूँ। ओहो, ट्राई करो, जल्दी करो यार ट्राई। कृषान, तू क्या कर रहा है बेटा? माही पटेल, नहीं आ रहा बेटा। माही पारीक, नहीं आ रहा है क्या? सर कर रही हूँ। करो यार जल्दी। प्रथम शाह, प्रथम शाह, प्रथम शाह कुछ नहीं कर रहा है क्या? प्रियांशी, प्रियांशी कुछ नहीं हो रहा है क्या? तेज जानी ने कर दिया, वेरी गुड बेटा। रुद्रा, रुद्रा कुछ हो रहा है बेटा?
कोई पता नहीं। श्रेय तू बता बेटा। श्रेय, प्राची, यश, देवांश, कोई पता नहीं है। ये घर पे दोबारा करना सब लोग। हाँ, ये घर पे करना, थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक से सॉलिड स्टेट पढ़िएगा। और एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? मॉड्यूल दिया है ना आप लोगों को, उसमें होंगे, उससे सॉल्व करना सब। अरे यार, कंपाउंड कोई ऑक्साइड आयन जो है अरेंज्ड है, कोई ऑक्साइड आयन है सर, उसमें जो है एक तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, दूसरी बात जाहिर से बात है सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा। ए ऑक्यूपाइड बाई टेट्राहेड्रल वॉइड से, तो मान के चलो ए यहाँ मिल रहा है तो बी इधर मिलेगा। तो अगर ऑक्साइड आयन 1 है तो ये भी 1 होगा, तो सर ये कितना होगा 2 होगा। तो आप देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1/6 से ऑक्यूपाइड हो रहा है, 1/6। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो रहा है, 1/4 से ऑक्यूपाइड हो रहा है। तो सर ये 1/3 होगा, नहीं होगा बोलो, है ना? तो सर ये 1/3 हो जाएगा। तो ए पे आपका कितना है 1/3, और बी पे आपके कितना है 1/4, और ऑक्साइड पे तो आपको पता है 1 है। सिंपल कैसे करेंगे इसको बताओ? पूरे इक्वेशन को एक काम करो, 12 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल करना है ना आपको। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के नीचे क्या आएगा 4, और इसके नीचे क्या आएगा 3, और इस पे क्या आएगा 12। आएगा नहीं आएगा? A4 B3 O12 आएगा नहीं आएगा फॉर्मूला? बोलो हाँ या ना। सर ओ कैसे, ए बी का तो हो गया, ओ कैसे आया सर? ओ इसलिए आया ना, ओ पहले 1 था तेरे पास, तो अब पूरे इक्वेशन को, पूरे सब टर्म को सिंपल करने के लिए 12 से तूने सिंपल किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसको भी किया तो इसको भी किया, तो इसको भी तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा सर क्या? मैंने मतलब क्या किया, आपने बोला था ना पहले वाले में कि टेट्राहेड्रल 8 ऑक्टाहेड्रल मैं उसका था, समझा नहीं। तो 8 into 1/6 किया सर ए के लिए, और बी के लिए 4 into 1/4 किया। अरे ऑक्सीजन ए एक और है, बी आ गया। ऑक्सीजन 1 है ना। देखिए ये तेरे पास ए है, ये तेरे पास बी है, ये ओ है। ऑक्सीजन तो तेरे पास 1 ही है ना। और तो बी आपके पास क्या है 1/4 आया, आया नहीं आया बोल। और ए तेरे पास क्या है 1/3 आया नहीं आया बोल, है ना? आया नहीं आया? ये 1/3 आया। मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैंने हम्म, 8 into 1/6 किया ना, हाँ तो हाँ। 8 into 1/6 करते हैं तो 4/3 आता है, तो 8 4/3 इंटू को 1 भी के बाई साथ मल्टीप्लाई कर। 8 इंटू 1/6 करने के बाद जो है, ठीक है, वो 4/6 आएगा, तो फाइनली सिंपल करके यही नंबर आएगा वो भी। नहीं, ओ का 12 नहीं आएगा ना सर, ओ का अकेला वो 1 नहीं रहेगा। ओ फिर 4 हो जाएगा ना। 3 होगा सर, ओ 3 होगा, 4 नहीं होगा। अच्छा पहले इससे देख, ठीक है ना? चल उससे मैं चेक करता हूँ 1 मिनट, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो देखो इसमें। इसमें जो है, ठीक है ना बेटा? अब देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सर। आपने देखो, अब एक काम करता हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको सिंपल तरीके से सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर तू 1/4 के रिस्पेक्ट में या 4 और 8 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है तो देख कैसे कर। तेरे पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ए, ये तेरे पास बी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है ना? ये तेरे पास बी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। और अब एक बात बताओ मुझे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों कि सर अगर ये तेरे पास 4 है, ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो तेरे पास 4 ही होगा, तो ये तेरे पास 8 हो जाएगा। तो इसका 1/6 निकाल और इसका 1/4 निकाल।
है ना, यही तो हो रहा है। ऑक्सीजन पहले से ही 4 होगा सर। हाँ तो जब, अरे तो ऑक्सीजन टोटल नंबर ऑफ जितना ऑक्टाहेड्रल होगा उतना ही तो तेरा ऑक्सीजन भी होगा। समझ गया सर, समझिए। अब आ गया समझ में? चलो, यस सर। और बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ओके, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को और कोई डाउट तो नहीं पूछना है ना? पूछो, बोलिए बोलिए बच्चों। चलो, तो मैं मीटिंग को रख दूं क्या? थैंक यू सर, बाय सर। ओके बच्चों।